हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने लगी हूँ सुहेल अहमद के प्रोग्राम के बारे में जो कोई 7-8 दिन पहले अलहमरा आर्ट काउंसिल में हुआ। मैं आज स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे फेसबुक के ऊपर वो आ गया। तो वो इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था कि मैंने उसको सारा पूरा देखा। उसमें 4-5 बातें इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी मज़े की थी कि मैंने सोचा कि मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। आई होप कि उससे आप लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। एक तो ये कि आप सब लोग जानते हैं कि सुहेल अहमद कॉमेडी की दुनिया के कितने बड़े स्टार हैं और उनकी कॉमेडी काफ़ी अच्छी होती है और क्लास की होती है, वल्गर किस्म की पॉलिटिक क्लास की है और वो वल्गर किस्म की कॉमेडी नहीं करते। तो ये तो उनको क्रेडिट जाता है। और जब से उन्होंने स्टेज छोड़ा, और शायद उनकी स्टेज छोड़ने की वजह भी यही थी क्योंकि हमारा जो थिएटर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब लोगों के हाथ में चला गया। उन्होंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी फैला दी और इस किस्म की जुगतें लगाई कि आम फैमिलीज का जाना थिएटर में इम्पॉसिबल हो गया। बात तो सही है। मुझे याद है जब हम लोग भी शादी से पहले या छोटे थे, जब 15-16 साल की उम्र में, तो हम लोग ज़रूर, हमारा हिस्सा होता था एक तफरीह का कि हमने मंथ के एंड में एक प्ले ज़रूर देखने जाना होता शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। था, चाहे वो सुहेल अहमद का होता था या वो उमर शरीफ का होता था। ये दो उस वक्त टॉप के थे कॉमेडियंस और इनके प्ले काफ़ी अच्छे होते थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता था। तो हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करते थे ये। खैर अब तो वो छोड़ चुके हैं थिएटर, अब तो मूवीज़ वगैरह में काम करते हैं, लेकिन उनकी एक अप्रोच है, एक थिंकिंग है। उन्होंने उस शो में काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें की जो मैं समझती हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से, किससे फैसिनेट होके तो वो उन्होंने शोबिस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अफजाल अहमद का जिक्र किया। एक्चुअली में अफजाल अहमद हमारे नेबर में थे और वो एंड में बिल्कुल व्हील चेयर के ऊपर आ गए थे। पीछे से एक उनको अटेंडेंट व्हील चेयर पर डाल के पुश करता था तो वो घूमते फिरते थे उस एरिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। लेकिन उन्होंने बताया जब उनका स्टारडम था, उनका पीक था, कहते हैं फर्स्ट टाइम उनका जब प्ले देखने के लिए गया तो जैसे वो चलते थे और जिस तरीके से वो बोलते थे, ये आपको भी पता है और मैंने भी उनके प्ले देखे हैं। लेकिन फिर एकदम से उनके ऊपर फालिज का अटैक हुआ और किस तरीके से वो एकदम डाउन हुए और सारा कुछ उनके साथ हुआ और काफ़ी साल वो व्हील चेयर में रहने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये बात हकीकत है, इंसान को अगर अल्लाह ताला कोई नेमत दे, का वो दौलत हो, शोहरत हो, जो भी हो, इंसान को ना उसको थोड़ा सा हौसला करके जर के खाना चाहिए। बिल्कुल एकदम आसमान की तरफ छलांगे लगानी नहीं शुरू कर देनी चाहिए और उसको ये कतई नहीं समझना चाहिए कि जो कुछ उसको मिला ये सब कुछ उसी की मेहनत का फल है। मैं ये समझती हूँ कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है ना वो अल्लाह ताला की करम नवाजी से मिलता है। अल्लाह ताला का करम शामिल हाल ना हो तो एक दिन का भी इंसान नहीं अचीव कर सकता। अब यकीन करें, अब हम लोग भी यूट्यूब के लोग हैं। पहले दिन से जो वीडियोस बनाई, जो पिछले साल बनाई, वो भी यूट्यूब पर पड़ी हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज नज़र आते हैं। ना बोलने का कॉन्फिडेंस था, ना दिखने का था, ना कुछ कैमरे की कोई इतनी समझ थी, सेटिंग वगैरह, ना टैग्स का, हैशटैग्स का, ना सेटिंग्स का पता था। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यूट्यूब सही कहता है, आप 1000 सब्सक्राइबर लाएं तो फिर हम आपको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल सही कहता है वो। आप देखें कि शुरू का इंसान का जो सफ़र होता है वो बहुत ही इमेच्योर होता है। अब वहाँ पे और भी काफ़ी आए हुए थे एक्टर जो उस वक्त की चोटी के लोग थे। तो लेकिन सबसे ज़्यादा लाइमलाइट सुहेल अहमद पे ही थी क्योंकि आपको पता है कि वो बोलने का भी फ़न जानते हैं। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और उन लोगों को सलाम है जो वहाँ पे उनको देखने के लिए आए थे। हाउसफुल था उस टाइम पे भी जब ये शो हुआ। तो ज़ाहिर है वो सारे अप्रिशिएट करने वाले थे उस टाइम के थिएटर को। अगर मुझे पता होता तो मैं भी ज़रूर जाती और मुझे वो प्रोग्राम अच्छा लगा तो मैं उसके लिए, ये रिव्यू के लिए प्रोग्राम कर रही हूँ, ये वीडियो कर रही हूँ। आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। आपको अच्छा लगे तो काइंडली अपनी फैमिली फ्रेंड्स का शेयर करें मेरी वीडियो को। और मैं आपके लिए आइंदा इस तरह के प्रोग्राम्स के रिव्यू लाती रहूँगी। उस जो भी था उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी छोटे छोटे क्लिप्स इसके साथ अटैच कर दूँगी। आपको उम्मीद है मेरी बात को समझने में आसानी होगी। मिलती हूँ आपकी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।